जितना अधिक आप सुनने का प्रयास करेंगे ना, जितना अधिक, जितना तीव्र तरीके से आपके साथ घटना घटना शुरू हो जाएगा। आपको हर कर्म से मुक्ति दिलाते जाएगी, एक भी कर्म नहीं बनने देगी, बस आपको सुनने का प्रयास करना है। आज का सवाल बहुत गहरा है और हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और सवाल ये है कि स्वयं को स्वयं का गुरु कैसे बनाएं, मतलब अपनी आंतरिक तरीके से अपना मार्गदर्शन कैसे करें। तो पहले समझिए, दो चीज़ें हैं, एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। जब आप इस शरीर को समझने के लिए शुरुआत करते हैं ना, तब आप धीरे धीरे इस शरीर को जानने की प्रेरणा लेते हैं। अर्थात शरीर कैसे काम करता है, कैसे शरीर एक एक चीज़ों को पचाता है, ऊर्जा देता है, हर जगह ऊर्जा केंद्रित होती है, आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाता है। मतलब ध्यान तो देना ही होगा आपको कि शरीर काम कैसे कर रहा है। और जितना अधिक आप शरीर में ध्यान देते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपने शरीर का बोध होता जाएगा। शरीर का इतना गहरा बोध जब होता जाएगा ना आपको, तो चीज़ें आपके साथ कुछ अलग तरीके से बर्ताव करेगी। फिर आपको धीरे धीरे झलके आना शुरू होगी। किसकी? आत्मा की। पहले पहले दिखने लगेगा। जब आत्मा दिखने लगेगा तो थोड़ी घबराहट भी होगी। अरे ये कौन है जिसको मैं देख पा रहा हूँ, ये है क्या चीज़? फिर आप घबराएंगे, फिर देखेंगे, घबराएंगे। ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा। फिर एक समय आएगा कि आपको पूर्ण अनुभव हो जाएगा कि ये शरीर है और ये आत्मा है। अर्थात जब आत्मा और शरीर का भेद टूटता है ना, तब गुरु का आगमन होता है जीवन में। गुरु अर्थात आत्मा। तब आप उस ध्वनि को सुनने के लिए अग्रसर होते हैं। और वो ध्वनि क्या है? आत्मा की आवाज़। वो गुरु कौन है? वो आत्मा की आवाज़। जब आप प्रयास पे प्रयास करते हैं ना शरीर और आत्मा में भेद तोड़ने का, तब आपको अनुभव होना शुरू होता है, तब आपको गुरु प्राप्त होता है। और जैसे गुरु प्राप्त होता है ना, तो आपको ध्वनि, आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जैसे आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देने लगे ना, तो आपको आपका गुरु मिल गया। आपका गुरु आपका आत्मा ही है। जब आप उसके निर्देश के हिसाब से चलेंगे ना, तब आप देखना आपका जीवन किस ओर जा रहा है। हर क्षण आपको वो षटकर्म करवाएगा, एक भूल नहीं होने देगा आपको। जैसे आप उसकी ध्वनि सुनने लग गए, जितना अधिक आप सुनने का प्रयास करेंगे ना, जितना अधिक, जितना तीव्र तरीके से आपके साथ घटना घटना शुरू हो जाएगा। अर्थात आपको पता लगने लग जाएगा कि ये आत्मा की आवाज़ है और ये मन की आवाज़ है। तब आपको पता चलेगा कि ये मन बोल रहा है और ये आत्मा बोल रही है। फिर आप अलग खड़े होकर साफ देखेंगे। और जब आप देखेंगे ना, तब आप चुनाव कर पाएंगे कि किनकी आवाज़ को मुझे सुनना है। अर्थात
किन की बातों को मैं सुनूं और अपने जीवन में उसे अप्लाई करूं और अपने जीवन को आनंद की तरफ लेकर चलूं। जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे ना, तो आत्मा की आवाज़ कभी आपको ऐसे कर्म करने ही नहीं देगी जिससे आप कर्मबंध बने। मतलब आपको हर कर्म से मुक्ति दिलाते जाएगी, एक भी कर्म नहीं बनने देगी। बस आपको सुनने का प्रयास करना है, निरंतर बिना रुके लगातार प्रयास करना होगा। तब ये सारी भेद टूटती जाएगी। फिर आपको हर क्षण आप कुछ भी करेंगे, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी और वही आवाज़ आपको निरंतर सत्य की तरफ चलाएगी और बिना रुके आप षटकर्म करते चले जाएंगे। बस धन्यवाद।